हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 8th की ज्योग्राफी की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 37। ठीक है, जो कि 25 फरवरी को आपको करनी है। इस वर्कशीट में हमने सॉइल के बारे में पढ़ना है कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, लैंडस्लाइड्स क्या होते हैं और सॉइल डिग्रेडेशन क्या होता है। हमने अपनी प्रीवियस वर्कशीट में लैंड के यूज़ और कंजर्वेशन ऑफ लैंड के बारे में पढ़ा था। अब इस वर्कशीट में हमें सॉइल के बारे में पढ़ना है। तो चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को बच्चों ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें। यहाँ पर हमें पता करना है सॉइल क्या है। ठीक है, सॉइल को बनने में कितना टाइम लगता है। तो बच्चों, डू यू नो कि सॉइल को बनने में 100 ईयर्स से भी ज़्यादा लग सकता है। मतलब 1 सेंटीमीटर सॉइल को बनने में 100 ईयर्स से भी ज़्यादा लग सकता है। ओके, तो हम यहाँ पर सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। पहले तो सॉइल, द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। ठीक है, यानी कि कणों का एक ऐसी परत जो कि भूमि से थोड़ी सी ऊपर होती है, उसे हम मिट्टी कहते हैं। और क्लोजली ये किस चीज़ से मिलके बनी होती है। तो क्लोजली जो अगर हम देखें, सॉइल जो है वो ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक से मिलकर बनी होती है। ओके, सो बेसिकली राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स यानी खनिज और ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं, राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर का अगर सही मात्रा में हो तो एक अच्छी फर्टाइल सॉइल का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं कि एक मिट्टी को बनने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक, क्लाइमेटिक फैक्टर्स यानी कि मौसम, जलवायु, टोपोग्राफी, उच्चावच कैसा है, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है ना, वहाँ पे वनस्पति जात या फिर ये कह लीजिए कि यहाँ जैविक चीज़ें, वहाँ पर मटेरियल कैसा है, और जो समय लगता है, ठीक है, उस मिट्टी को बनने में, जैसे कि मैंने बताया काफ़ी समय लगता है मिट्टी को बनने में। अब यहाँ पर है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, यानी कि फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, जो उसके सॉइल जो बन रही है उसको क्या क्या चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं। तो बेसिकली वही चीज़ें हैं, टाइम, रिलीफ, ऑर्गेनिजम्स, क्लाइमेट और पेरेंट मटेरियल जो है वो एक सॉइल जो फॉर्मेशन है उसको अफेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं लैंडस्लाइड्स की। लैंडस्लाइड्स को अगर आप देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ज़मीन जो है एक तरह से क्रैक हो गई है, ठीक है ना, धंस गई है, तो दरदरी हो गई है। तो ये जो ज़मीन का फटना या जो इसका दरदरा हो जाना होता है, इसको हम लैंडस्लाइड्स कहते हैं। ये बेसिकली ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलता है। सो मास मूवमेंट ऑफ रॉक डेब्रिस ऑफ अर्थ डाउन अ स्लोप इज नोन एज लैंडस्लाइड्स। ठीक है, इसको लैंडस्लाइड्स बोलते हैं। और लैंडस्लाइड जो है वो बेसिकली होता है अर्थक्वेक के जरिए, या फ्लड आ गया, या वैल्कोनिक ज्वालामुखी आ गया, बाढ़ आ गया, या भूकंप आ गया, या अगर बहुत ज़्यादा उस एरिया में कई दिनों से भारी वर्षा भी हो रही है तो भी लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं। अब इन लैंडस्लाइड्स को रोकने के क्या रीजंस हैं, मतलब क्या तरीके हैं जिसको हम लैंडस्लाइड्स को रोक सकते हैं। तो हम बेसिकली वहाँ पर जो मैप, उस जो भी एरियाज़ है जहाँ पर लैंडस्लाइड हो सकते हैं उसको लोकेट करें, उसकी मैपिंग करें, ताकि हमें पता चले कि वहाँ पर लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, उसको रोका जा सके। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप द लैंड फ्रॉम स्लिपिंग, कुछ ऐसी दीवारें जो होती हैं जो इस लैंडस्लाइड्स को रोकती हैं, तो ऐसी दीवारों का निर्माण किया जाए। वेजिटेशन वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं ताकि लैंडस्लाइड, भूस्खलन, ये मतलब भूकंप जो है या बाढ़ जो है, ऐसी कुछ भी नेचुरल डिज़ास्टर चीज़ें ना आए। साथ ही साथ वहाँ पर हम ड्रेनेज कंट्रोल करें। ठीक है, ड्रेनेज कंट्रोल करेंगे तो भी भूस्खलन को हम यानी कि लैंडस्लाइड्स को रोक सकते हैं। सो ये चीज़ें हैं जो कि हम लैंडस्लाइड्स को रोक सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं कि सॉइल कैसे ख़त्म हो रही है, यानी डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का जो निम्नीकरण है वो क्यों हो रहा है। तो हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जो मिट्टी है उसका कटाव हो रहा है, मिट्टी जो है वो उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, और बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स इस चीज़ को इफेक्ट करते हैं। ह्यूमन का इंटरफेशन यानी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करना, और जो नेचुरल फैक्टर्स है उसकी वजह से भी सॉइल जो है वो उसका डिग्रेडेशन हो रहा है। बेसिकली रीज़न जो माने जाते हैं वो है वनों को काटना, ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर पशु चारण करना, जानवरों को ले जाके जो चारा खिलाया जाता है जिससे घास ख़त्म हो रही है, घास ख़त्म हो रही है तो वहाँ की मिट्टी हट रही है, वो चीज़ें हैं। केमिकल फैक्टर्स हैं हमारे, बहुत ज़्यादा केमिकल वगैरह यूज़ किए जाते हैं ज़मीनों को उपजाऊ बनाने के लिए, ठीक है, और पेस्टिसाइड्स जो उर्वरक वगैरह, खाद वगैरह जो डाली जा रही हैं हानिकारक, उनकी वजह से भी मिट्टी जो है वो ख़त्म हो रही है।
बाढ़ वगैरह तो रीज़न है ही मेन इसकी वजह से। तो यहाँ पर हमारे कंटेंट वर्क ख़त्म होता है। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सॉइल कंसिस्ट ऑफ, मतलब सॉइल जो है वो क्या है, ठीक है, किससे मिलके बनी है। तो आप इसका आंसर यहाँ लिखेंगे बच्चों, द सॉइल इज़ मेड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर रॉक। आप यहाँ तक, ठीक है, फर्टाइल तक, यहाँ तक आप आपके फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो कंप्लीट होता है। जो सेकंड क्वेश्चन है आपका वो है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉइल फॉर्मेशन। तो सॉइल फॉर्मेशन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स ये फैक्टर्स हैं, ये 5 फैक्टर्स आप लिखेंगे, ठीक है, 5 पॉइंट लिखेंगे। ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद है हमारा थर्ड क्वेश्चन, वाई इट इज़ नेसेसरी टू मिटिगेट लैंडस्लाइड्स, ठीक है, लैंडस्लाइड्स को, भूस्खलन को रोकने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, और किस तरीके से इसको रोका जा सकता है। तो लैंडस्लाइड जो है वो उस एरिया में होता है तो वहाँ की पॉपुलेशन, जो वहाँ लोग रहते हैं, उनको भी खतरा हो सकता है, हमारे एनवायरनमेंट को तो नुकसान पहुँचता ही है। तो आप इन 4 फैक्टर्स हैं जिनके ज़रिए आप अपने जो लैंडस्लाइड्स है उसको रोक सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी आप 3 फैक्टर्स लिख दीजिए, आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 37 क्लास 8 की ज्योग्राफी की, ये कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी बच्चों। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।